गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि टॉपिक आपके सामने है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने सोचा कि गेट के पहले इसका एक जो मैंने तरीका सोचा है बहुत ही जल्दी सॉल्व करने का। विद इन 10 मिनट्स आप किसी भी बीम का किसी भी कंडीशन में एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के आते हैं, जनरली देखा गया है। तो उसमें आप अगर जो अपने मोमेंट एरिया मेथड या फिर कोई भी दूसरा मेथड होता है वो अगर आप अप्लाई करते बैठेंगे तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। एंड उसमें आपको ये श्योरिटी भी नहीं होगी कि वेदर दैट इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव डन इट राइट और रॉन्ग। सो ये जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये बहुत ही अच्छा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू भी दे देते हैं। और विद इन डायग्राम आप बता सकते हैं, डायग्राम देख के ही बता सकते हैं। ऑल्दो गेट बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस नहीं देता है। रीज़न ऑब्वियस है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो वो आपसे आपका बेसिक टेस्ट करना चाहता है वेदर यू नो द रूट ऑफ दैट क्वेश्चन और नॉट, दैट कॉन्सेप्ट और नॉट। सो सिंपल क्वेश्चंस देता है लेकिन उसमें हल्का सा ट्विस्ट डालता है, एक कैंटिलीवर बीम बनाएगा या एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाएगा और उसमें वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछेगा। तो और कई बार जनरली ऐसा होता है कि आपको मैच द कॉलम भी आता है, उसमें शेयर फोर्स के कुछ डायग्राम्स बने रहते हैं करस्पॉन्डिंग टू सम गिवन बीम्स, या फिर बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम्स बने रहते हैं और यू हैव टू मैच द करेक्ट सीक्वेंस विद इट। तो ऑप्शंस इस तरह से होते हैं कि वन इज गोइंग टू मैच विथ डी, बी टू इज गोइंग टू मैच विथ बी, लाइक दैट ओनली। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको एस एफ डी और बी एम डी का बहुत अच्छा, बहुत ही स्मूथ कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, तो आप विद इन 2 मिनट्स आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और जनरली मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो निगेटिव भी होते हैं। तो अगर उन्हें आपने सही कर दिया तो आप समझ लो आप बहुत आगे आ चुके हो दूसरों से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के कुछ जो सिंपल फंडे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इसमें मैंने सबसे पहले चूज़ किया कि कुछ साइन कन्वेंशंस की बात कर ली जाए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर शेयर फोर्स काम क्या करता है और आखिर बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस कहाँ से होता है, राइट। तो इसमें जो मैंने साइन कन्वेंशंस फॉलो किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर शेयर फोर्स की अपन बात करें तो अपवर्ड शेयर फोर्स जो होगा एस एफ, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। जो डाउनवर्ड शेयर फोर्स होगा उसको नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए, एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा यूज़ किया है हमेशा कि अगर आपकी बीम सिंपली सपोर्टेड है या फिर जो लोडिंग कंडीशन है उस बीम की वो बहुत ही ईजी है टू एनालाइज कि वेदर द बीम विल बेंड लाइक दिस इन द स्माइलिंग मोड और द बीम विल बेंड इन दिस मैनर इन द सैड मोड। तो अगर आपकी बीम स्माइलिंग मोड में कर्वेचर फॉर्म कर रही है तो उससे हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। जो यहाँ पर ये जो बेसिकली बात कर रहा हूँ वो डायग्राम्स के लिए है कि वो डायग्राम्स पॉजिटिव रेफरेंस में बनेंगे कि नेगेटिव रेफरेंस में बनेंगे। तो अगर ये सैड बना रही है तो नेगेटिव होगा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का फेज होगा, दैट इज आइदर अपवर्ड टू द रेफरेंस लेवल और डाउनवर्ड टू द रेफरेंस लेवल, राइट। लेकिन अगर सवाल ऐसा आता है कि आप उसको देख के बता नहीं पाएंगे कि आपकी बीम, कई बार बीम एस शेप में होती है कि कहीं पर ऊपर उठ रही होगी, कहीं पर नीचे का जो उसका कर्व होगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, इस काइंड ऑफ बीम अगर आएगी तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो उसके लिए जो जैसा शेयर फोर्स के लिए मैंने बताया है वैसा ही एक और चीज़ होती है कि अगर आपके लेफ्ट साइड से देखने पर, मीन्स इफ़ यू आर व्यूइंग फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में अगर मोमेंट लगा है, मोमेंट विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, दैट विल गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट। सिमिलरली अगर राइट साइड में है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है तो उसे भी हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे एंड वाइस वर्सा फॉर द
अदर टू। लाइक अगर लेफ्ट साइड से मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज में है तो वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रिजल्ट करेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिजल्ट करेगा। और अगर राइट साइड का मोमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में उसके फेस को डिनोट करेगा, राइट। और एक और चीज़ आती है कि आपका जो स्लोप होता है वो स्लोप बहुत ही ईजिली निकाला जा सकता है एक तरीके से। इसका एक फॉर्मूला होता है डेल एम। डेल एम इज़ नथिंग बट मोमेंट का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ बीम विल गिव यू शेयर फोर्स। एंड सिमिलरली यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें शेयर फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ बीम तो वो माइनस ऑफ लोड देता है। ये साइन कन्वेंशन इसी वजह से बनाया गया क्योंकि हमने जिस तरह से ऊपर माना है उस हिसाब से आपको ये रखना है। तो आपको अगर यहाँ आना है तो यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, राइट। इन्हें आप पूरा याद करके रखिए। आगे बात करते हैं करेगा कि अगर आपके पास कोई बीम गिवन है, राइट, और आपको उसको देख के ये अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि किस तरह का उसका शेप होगा, दैट मीन्स व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू से इज कि अगर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आपके सामने सीधा सीधा बना हुआ है, और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी उस चीज़ को बताऊंगा, और अगर आपको उसे देख के बताना है विदाउट यूजिंग योर पेन और पेंसिल कि वो किस प्रोफाइल का हो सकता है, दैट इज आइदर पॉइंट लोड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो उसके लिए भी ये फंडा है कि अगर पॉइंट लोड है तो उसका SFD BMD, मैं इसमें फॉर्म हो रहे कर्व का नेचर आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अगर पॉइंट लोड है तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, और से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे के कुछ तरीकों में मैं आपको ये चीज़ भी, हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता चलूँगा। और BMD बनेगा लीनियर विथ सम स्लोप, राइट। अगर पॉइंट लोड के बाद आता है अपना UDL, UDL इज नथिंग बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर UDL आ रहा है तो जो इसका SFD बनेगा वो लीनियर बनेगा, और BMD बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। सिमिलरली अगर UVL है, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो उसका जो प्रोफाइल बनेगा वो SFD के लिए पैराबोलिक होगा और BMD के लिए क्यूबिक हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक रिलेशन देख सकते हैं कि यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ पॉइंट लोड से तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा SFD की कर्व के नेचर के लिए, BMD के लिए बनेगा लीनियर। सेम linearity will be maintained with UDL also। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का अगर आप SFD बनाने जाएंगे तो वो भी आपको लीनियर मिलेगा, और अगर BMD बनाना जाएंगे तो आपको पैराबोलिक नेचर मिलेगा। आगे अगले स्टेप में आएंगे, UVL में आपको पैराबोलिक बनेगा। तो आप इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप पहली लाइन याद रखिए, लास्ट लाइन याद रखिए, बीच की लाइन आपके अपने आप बनेगी क्योंकि ये उठ के यहाँ आ रहा है, ये पैराबोलिक उठ के यहाँ आ रहा है। तो ये याद करने का एक ट्रिक है इसको, और इसकी मदद से आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन आया ऐसा कि आपको एक बीम है, कैंटिलीवर बीम, एंड सपोज एक पॉइंट लोड लगा हुआ है P, दिस बीम इज AB विथ सम लेंथ L, और सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से जो ऑप्शंस हैं, तो फॉर एग्जांपल चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सपोज पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ कर्व ऑफ SFD, और इसके ऑप्शंस में A में आपको हो सकता है कोई कर्व दे दे, या BCD में आपको कोई कर्व दे दे, या फिर डायरेक्टली ये ही लिख के पूछ सकता है सीधा सीधा कि लीनियर होगा, हॉरिजॉन्टल, पैराबोलिक या क्यूबिक। तो यू कैन सी फ्रेंड्स कि यहाँ B ऑप्शन तो हमें पता है क्योंकि हम सामने देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ही होगा अगर SFD का नेचर पूछा जा रहा है तो, राइट। लेकिन अगर आपको सामने इसने कर्व ही बना के दे दिया कि लीनियर होगा लाइक दिस, ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, ये दिस काइंड ऑफ कर्व, या फिर ऐसा होगा, मतलब कुछ भी आपको दे सकता है, जैसा भी उसका मन किया कुछ भी बना के दे देगा आपको। तो अगर आपको ये पता है, ये चीज़ पता है, तो यू कैन डायरेक्टली विदाउट यूजिंग योर पेन और पेंसिल यू कैन टिक ऑन दिस
एज वेल एज दिस, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट लोड लगा हुआ है किसी भी बीम पे तो वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाएगा, कर्व कुछ और बना ही नहीं सकता है। ये नेचर ऑफ द कर्व है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज कभी नहीं होगा। लेकिन कंडीशन बस ये है कि इट शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली पॉइंट लोड, ओनली यूडीएल और ओनली यूवीएल। और अगर कॉम्बिनेशन है सपोज कि इस तरह से है, अगर ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल ये कर दिया तो आपका ये कर्व हो जाएगा फिर, राइट। लेकिन ये ऑप्शंस फिर नहीं देगा क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड एंड यूडीएल आ गया। इसकी एक वैल्यू दे सकता है ब्लू किलो न्यूटन पर मीटर, और फिर उस हिसाब से आपका ये कर्व बना देगा वो। तो आप आंखों आंखों में इसको सॉल्व कर देंगे, आपको विद इन 10 सेकेंड्स भी नहीं लगना है आपको ये सॉल्व करने में। आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसका पूछ रहा है सीधे से नेचर ऑफ कर्व, खटाक से आपका आंसर आएगा, दैट्स इट। तो ये कुछ एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, तो इनसे भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि एस एफ डी बी एम डी बनते कैसे हैं। तो मैंने कैंटिलीवर से स्टार्ट किया था, तो पहले कैंटिलीवर को ही सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैंटिलीवर, हियर इज अ पॉइंट लोड P, दिस इज अ पॉइंट B। फ्रेंड्स, इस बीम को डिस्कस करने से पहले कुछ बात कर लेता हूँ कि आखिर पूरा खेल क्या है। बेसिकली होता क्या है, अगर कोई बीम है, ध्यान दीजिएगा कि कोई बीम है, वो इस तरह से है, फिक्स्ड है, एक P पॉइंट लग रहा है, एक पॉइंट है B जिस पे P लोड लग रहा है, P किलो न्यूटन लोड हम लगा रहे हैं इस बीम पे, विच इज़ कैंटिलीवर। सो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम इस बीम का सपोज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो हम ये, मैं क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो हम ये कर रहे हैं यहाँ पर पॉइंट बी विच इज़ नथिंग बट सेंट्रॉइड। एंड एक्चुअली हम इस तरह के क्वेश्चंस में कभी स्पेसिफाई नहीं करते, लेकिन एज्यूम करके चलते हैं दैट द लोड इज पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। द रीज़न इज, अगर हम ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे तो वहाँ एक नया चीज़ क्रिएट हो जाएगी, एक्सेंट्रिसिटी। वो भी एक चीज़ होती है कि अगर लोड आपका प्रॉपरली सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा तो इट विल क्रिएट अ मोमेंट अराउंड द क्रॉस सेक्शन ओनली, तो यहाँ एक ट्विस्टिंग आ जाएगी। तो यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि दिस लोड इज पासिंग प्रॉपरली coinciding with this areas centroid, right? So हम इतना कंसिडर करने के बाद हम देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। There is nothing but this P load is acting as a transverse load on the cross section of the given beam AB. I repeat, this load P is acting as a transverse load for the cross section of beam AB. So what will happen next? ये जो shear force है, ये इस बीम को दबाने की कोशिश करेगा नीचे की ओर, and as a result of which this beam will get deflected. अब बेसिकली क्या है कि ये सपोज डेल्टा डिफ्लेक्ट हुई, अब ये तो हुआ shear force, ये P जो है वो आपका ट्रांसवर्स लोड है ऑन द क्रॉस सेक्शन। तो जो भी ट्रांसवर्स लोड across a cross section is nothing but shear force। तो ये तो बात हुई कि आखिर shear force है क्या, राइट। ये जस्ट मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद सीधा एस एफ डी बी एम डी में आपको 2 मिनट के अंदर खत्म करके दिखा दूंगा कि ऐसे एस एफ डी बी एम डी बनता कैसे। तो ये तो हुआ shear force। अब इस shear force की वजह से आप देख सकते हैं कि इसकी टेंडेंसी क्या है। अगर मैं इस P की टेंडेंसी की बात करूँ तो इट्स टेंडेंसी इज टू रोटेट दिस बीम in this manner. This is the direction in which this P load is having the tendency to rotate this beam, right? So इस वजह से ये जो रोटेशन आ रहा है, और बेसिकली आई मस्ट से दैट अगर इसका लेंथ L है तो P into L, that is nothing but moment generated by the load P on beam AB. So basically what is happening कि ये जो P इंटू एल का मोमेंट आपका यहाँ जनरेट हो रहा है, इसकी टेंडेंसी है इस बीम को पूरा रोटेट कर देने की। अब वो तो इसकी रिजिडिटी ऐसी है, एक साइड से फिक्स्ड है, तो वो रोटेट नहीं हो रहा है, एक्चुअली एक डेल्टा डिफ्लेक्शन दे के वो उस चीज़ को सस्टेन कर पा रहा है। तो इस वजह से हमारी बीम मुड़ती हुई नहीं दिख रही, लेकिन टेंडेंसी तो वही है। इस वजह से आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कॉन्सेप्ट, कि आखिर किस पॉइंट पे पूरी बीम में किस पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, किस पॉइंट पे कितना shear force इंड्यूस हो रहा है।
ये सब बात करने के लिए हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि एसएफडी और बीएमडी बनता कैसे है, बनता क्यों है, एक्चुअली बनता कैसे है वो अब हम बात करने जा रहे हैं। तो एसएफडी बीएमडी मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं उसी के जरिए, क्योंकि गेट मैक्सिमम इतना जाता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये पी को उठा, इट विल शिफ्ट दिस पी टू हियर और फिर आपसे पूछ देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर इतने में ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ये आपसे नहीं आता था, आप अभी देख लीजिए 2 मिनट में। हमने बात की थी एसएफ के लिए, पहले ये हमारा एसएफडी बनने जा रहा है। तो दिस बीम, इसकी लेंथ तो एल ही रहेगी ऑब्वियसली। अब हम बात करते हैं कि शेयर, हमने साइन कन्वेंशन क्या लिया था, हमने साइन कन्वेंशन लिया था, उस हिसाब से हमारा साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड शेयर फोर्स के लिए एप्ट हो रहा है, राइट। सो अगर डाउनवर्ड शेयर फोर्स होगा तो हमारा नेगेटिव होगा, हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही। तो हमें एक चीज़ तो श्योर हो गया कि हमारा डायग्राम यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। तो हमने देख लिया कि सिंस द फोर्स अप्लाइड, द शेयर फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस आवर डायग्राम विल बी ड्रॉन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस हमारी ये एक्सिस है एस के लिए। तो इट्स वेरी सिंपल, सिंस इट्स अ पॉइंट लोड, तो हमने यहाँ भी पढ़ा हुआ है। अब इस यहाँ से पहला आप साइन कन्वेंशन पे जाइए, राइट। फिर उसके बाद आप आइए कि नेचर क्या है, लोडिंग कैसी है। अगर लोडिंग पॉइंट लोड है तो आपका सीधे सामने याद है आपको कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो आप पी की वैल्यूज़ के बराबर इधर से इधर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। ये आपका पी है, ये आपका एल है, ये आपका बन गया एस एफ टी, नेगेटिव है। सिर्फ आप खुद देखिए कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है, तो जब आपको ये थॉरो हो जाएगा तो आपको तो विद इन सेकेंड्स आपको बीम देखते देखते ही आपको सॉल्व हो जाएगा कि एस का नेचर क्या होगा, बीएमडी का नेचर क्या होगा। नाउ गाइस, अब ड्रॉ करते हैं बीएमडी। बीएमडी के लिए भी एक पहले आप रेफरेंस बना लीजिए ए बी। अब बात करते हैं बीएमडी की, राइट। सो अभी भी हमारे पास वही है किस्सा, पॉइंट लोड है पी एट द एंड। ये लोड मैंने शिफ्टिंग के लिए आपको दिखाया था, बाकी जो अभी एग्जिस्टेंस में लोड है वो पी एट द एंड है। तो जब बात आती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की फ्रेंड्स, तो ये जो पी लोड है उसकी टेंडेंसी है इसको किधर क्लॉकवाइज रोटेट करने की, राइट। पर ये लग किस तरफ रहा है, ये टुवर्ड्स राइट हैंड साइड लग रहा है। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने साइन कन्वेंशन की तरफ कि अगर राइट हैंड साइड में मोमेंट लगे बट विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव फेज में बनेगा। दैट मीन्स अपवर्ड टू द रेफरेंस एक्सिस, दिस इज अवर रेफरेंस एक्सिस। और अगर ये ऊपर से नीचे ना लग के नीचे से ऊपर लग रहा होता लोड, तो डेफिनेटली हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था वो ऊपर बनता, राइट। लेकिन अभी ये क्या लग रहा है, राइट हैंड साइड पे तो है लेकिन हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज बना रहा है मूवमेंट, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो नेगेटिव इन नेचर होगा। लेकिन अब बात आती है कि बने कैसे, तो अब सीधे यहाँ पर आ जाइए, पॉइंट लोड देखिए, लीनियर विथ सम स्लोप। अब सिंस इट्स लीनियर है तो विथ सम स्लोप में जनरली स्लोप कांस्टेंट ही होगा, ऑलवेज। लीनियर है, लीनियर का मतलब ही कांस्टेंट स्लोप होता है। तो बी से हम ड्रॉ करेंगे। अब एक्चुअली व्हाट इज मोमेंट, मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, हम किसी भी एक लेंथ एक्स पे एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उस क्रॉस सेक्शन के अबाउट क्या मोमेंट जनरेट हो रहा है हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर सीधी बात की जाए तो मोमेंट, अगर हम सपोज इसको पी अपन पी तो ले चुके हैं, क्यू ले लेते हैं, क्यू डैश क्यू क्यू डैश। तो मोमेंट अबाउट क्यू क्यू डैश की बात की जाए तो ये कुछ नहीं होगा, पी इंटू एक्स होगा, राइट। सो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रही है, एक्स इक्वल टू 0 हियर से एल, right? So p is equal to x, px is the moment generated about the axis q dash, and when x is equal to 0, then this moment will be m. If I write x equal to 0, at a moment at x equal to 0 will be nothing but 0. Why? Because p into 0 is 0. Now at x equal to l, this moment value at x equal to l will be nothing but p into l, right? I've just substituted the value of x with 0 and L for two conditions. So this is first, this is second. Hence we have got the initial and final value of moment.
अब हमें प्रॉपर्टी पता है उस टाइम पे, सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर आपसे बेंडिंग मोमेंट एरिया पूछा जाए तो आप उसको सिंपली हाफ इंटू पी इंटू एल इंटू दिस लेंथ विल रिमेन एल, सो इंटू, तो ये हो जाएगा पी एल स्क्वायर बाई टू। अब देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया, जस्ट रिमेंबरिंग दीज टू थिंग्स। आप शुरू से इन चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होगा। शेयर फोर्स में फ्रेंड्स हमेशा सेम ही रहेगा, मीन्स एक ही सेट ऑफ साइन कन्वेंशन आपको याद करने की ज़रूरत है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में ये जुगाड़ कह लीजिए और ये कॉन्सेप्ट कह लीजिए कि हम एक पद्धति, एक जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करके चल रहे हैं कि लेफ्ट साइड मूवमेंट विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। दैट इज़ नथिंग बट, अगर हम बीम ड्रॉ करें, कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपकी बीम ऐसा मोमेंट फॉल, बीम पे ऐसा मोमेंट जनरेट हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर बीम के राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर जनरेट हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर एक मोमेंट ऐसे जनरेट हो रहा है, एक मोमेंट ऐसे जनरेट हो रहा है, तो ये हंसती हुई बीम को ही बना देगा, बीम ऐसी डिफ्लेक्ट हो चुकी होगी, राइट। और अगर इसी का उल्टा हो गया जो कि नेगेटिव होता है, तो बीम सैड फॉर्मेट में रहेगी। आपने स्माइलीज वगैरह देखे होंगे, तो जो स्माइलिंग होती है, इस वजह से मैंने हैप्पी और सैड का फंडा निकाला हुआ है, राइट। अब बात करते हैं कि अगर यही चीज़ सिंपली सपोर्टेड के साथ होता, अगर हमारी बीम सिंपली सपोर्टेड होती, आई मस्ट टेक अ न्यू पेज, नए पेज पे काम करते हैं गाइज। आप इसके जो साइन कन्वेंशन है वो बिल्कुल याद रखिएगा, उन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की कि आखिर उसका बी एम डी एस एफ डी कैसे बनाया जाएगा, तो एम ए तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़ीरो होगा, आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ क्यों, इट्स अ फंडा निकाला हुआ है, राइट। अब बात करते हैं कि अगर यही चीज़ सिंपली सपोर्टेड के साथ होता, अगर हमारी बीम सिंपली सपोर्टेड होती, आई मस्ट टेक अ न्यू पेज, नए पेज पे काम करते हैं गाइज। आप इसके जो साइन कन्वेंशन है वो बिल्कुल याद रखिएगा, उन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की कि आखिर उसका बी एम डी एस एफ डी कैसे बनाया जाएगा, तो ड्रॉ करते हैं। सपोज ये लोड पी लग रहा है, this is the point A, this is the point B, we have some we have a roller support here, और ये लेंथ इक्वल है, हमारे केस में इक्वल ले लेते हैं, यहाँ का कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। और दूसरा चीज़ कि अगर आप ए और बी करके भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी जगह वैल्यूज़ ले लीजिए, आप वेरीफाई करके देख लीजिए, आपके हर आंसर सही आएंगे, राइट। अब हम यहाँ पर तो आप बहुत ही ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं कि फाइनली आखिर ये बी मुड़ी कैसे, ऐसे इट विल बी इन स्माइलिंग शेप, राइट। सो एक चीज़ तो तय है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो नो डाउट लीनियर होगा, लेकिन पॉजिटिव फेज में लीनियर होगा, मीन्स अपवर्ड साइड टू द रेफरेंस ऑफ द पीएमडी। अब हम एस एफ डी ड्रॉ करते हैं इसका। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहला स्टेप आप निकालेंगे रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स, राइट फ्रेंड्स। ये चीज़ फाइंड करने के बाद आपके पास तीन कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी, राइट। क्योंकि मेरा सजेशन ये रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर कितने भी लोड्स लगे, आप हर लोड को एक एक नाम दे दीजिए, राइट। उसके बाद आप जब निकालिए तो शेयर फोर्स, मतलब एस एफ डी बनाने से पहले आप ए पे एस एफ निकालिए, आई मस्ट राइट एस एफ एट ए निकालिए, एस एफ एट बी निकालिए, एस एफ एट सी निकालिए। निकालना कैसे वो मैं आपको एक क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपका एक वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि हाँ जो भी मैंने बताया वो एकदम एप्लीकेबल है, राइट। आप तीनों एस एफ निकालिए, फिर थर्ड पॉइंट पे आप एम ए तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़ीरो होगा, आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ क्यों, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स बीइंग अ लीनियर, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो, राइट। अब एम ए ज़ीरो होगा, लेकिन एम सी कुछ होगा, वो क्या होगा वो भी अभी बताएंगे। एम बी फिर से ज़ीरो होगा। जनरली देखिए देखा जाता है कि सपोर्ट्स पे जनरली एंड सपोर्ट्स पे मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो अब एस एफ डी ड्रॉ करते हैं अपन, बात तो एस एफ डी की है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेयर फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा,
क्योंकि आर ए अपवर्ड ही लगेगा। कुछ लॉजिक्स भी हमारे काम करेंगे यहाँ पर। आर ए आर बी की डायरेक्शन ऊपर है, आर ए इज ऑल्सो एक्टिंग अपवर्ड, आर बी इज ऑल्सो एक्टिंग अपवर्ड, हेंस वी कैन से दैट आर ए आर बी जो भी होगा, जब अगर हम हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जो भी शेयर फोर्स की वैल्यू आप ऐसे प्रोसीड करते जाइए, राइट। अब अगर आप इधर से भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपके साइन कन्वेंशन अलग हो जाएंगे। और डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम आपका वैसे ही बनेगा, बस आप ये याद रखिए कि क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, उसके ऑप्शंस किस तरह से जा रहे हैं। तो जो जनरली स्टैंडर्ड फॉलो करता है गेट, वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता है चलना, वही साइन कन्वेंशन फॉलो करता है जो मैंने आपको बताया है, तो यू कैन गो विद दैट। अब पहला जो भी होगा वो, इस क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है, रिएक्शंस निकालना कुछ नहीं, पी एल बाई टू होंगे। तो पहले पॉइंट पे पी एल बाई टू देख लेते हैं। पी एल बाई टू सपोज यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से अपन लीनियर जाएंगे। रीजन इज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट्स अ पॉइंट लोड, देयर इज नो यूडीएल और यूवीएल, सो दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नाउ यहाँ पर पी एल ही होगा, पी लोड लग रहा है तो यहाँ से सीधा जाएगा नीचे। एक्चुअली जो इसके मैं रिएक्शंस भी लिख देता हूँ, रिएक्शंस विल बी नथिंग, आर ए इक्वल टू पी बाई टू, आर बी इक्वल टू पी बाई टू। रीज़न इज एक लोड है सेंटर पे लग रहा है, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट्स इट। तो पी बाई टू से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आपका पी बाई टू क्या हुआ है, यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका पी बाई टू था। नाउ सडनली आपका पी बाई, इस पॉइंट पे जो शेयर फोर्स होगा वो पी माइनस पी बाई टू हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, एक्चुअली ये डाउनवर्ड लग रहा है तो ये आपका नेगेटिव में, इसको इस तरह से लिखिए, साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चलिएगा वरना आंसर गलत हो सकता है। तो आपका ये अगला पॉइंट आएगा माइनस पी बाई टू, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, आपका आर ए अपवर्ड है, ये पॉजिटिव लेंगे आप, तो इसको इस तरह सॉल्व कीजिए, पी बाई टू यहाँ से यहाँ तक, फिर माइनस पी, बिकॉज इट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेट जो रिजल्ट आया वो माइनस पी बाई टू है। तो आपका जो सी पॉइंट पे एस एफ है वो यहाँ आगे पहुँच गया माइनस पी बाई टू पे। अब यहाँ से फिर आप हॉरिजॉन्टल चाहिए, अब आपका आर बी जो है उसकी भी वैल्यू पी बाई टू है, तो ये ऑटोमेटिकली अपवर्ड होने की वजह से माइनस आर बी अगर निकालें, आर बी है अपना पी बाई टू और वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट जो इस पॉइंट पे आपका एस एफ बनेगा वो यहाँ पर आके ये जीरो की लाइन है, तो ये मर्ज हो जाएगा। ये दोनों एरिया सेम होंगी, सिमेट्रिक डायग्राम है, तो ये आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब बात आती है अगर बी बनाने की, तो बी आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ये क्यों ऊपर में बनेगा, क्योंकि ये जो बीम का कर्वेचर फॉर्म हो रहा है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस पी लोड, वो स्माइलिंग नेचर में है, तो इसको हैगिंग हॉगिंग और सैगिंग भी बोलते हैं, कई बुक्स में आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं बी की, तो इस पॉइंट पे एज ऑब्वियस ये ज़ीरो यही रहेगा, क्योंकि पी इंटू एक्स है। अब आगे चल के पी इंटू एल फॉर्म होगा, तो ये लीनियरली ऊपर तक गया है यहाँ पर, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं एक मोमेंट ऐसा जनरेट हो रहा है, ये मोमेंट ऐसा जनरेट हो रहा है, राइट। अगर हम इस बीम की बात करें तो भी ये मोमेंट ऐसा जनरेट हो रहा है, ये मोमेंट ऐसा जनरेट हो रहा है, तो कैंसिल आउट होकर अपना इनिशियल ज़ीरो पे आ जाएगा। इस चीज़ की वैल्यू होगी यहाँ पर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पी बाई टू पी बाई फोर करके, तो इसकी वैल्यू आती है पी एल बाई फोर, राइट। तो जनरली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीधा सीधा बीम दे देगा आपको, पी की वैल्यू दे देगा और पूछ देगा व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। तो अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका बी एम मैक्स डब्ल्यू एल बाई फोर आएगा, डब्ल्यू इज, और हमारे क्वेश्चन में हमने पी लिया है तो बी एल बाई फोर, राइट। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ एक चीज़ मिस हो गई, पॉइंट लोड एट सेंटर, राइट। अब अगर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल है, ओनली यूडीएल, अगर एस एस बी विथ यूडीएल है, तो इसका भी फ्रेंड्स डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिए, पी जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की इंटेंसिटी है, पी किलो न्यूटन पर मीटर और वॉट एवर द यूनिट विल बी, पी इंटू एल स्क्वायर बाई 8। ये दोनों आप इसको याद रख सकते हैं, कई बार पेपर में डायरेक्टली आ जाता है, आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये तो बात हुई भाई एस एफ डी और बी एम डी बनाने की। अब हम एक और चीज़ इसमें आता है कि जल्दी कैसे बनेगा, या फिर हम किसी भी बने हुए डायग्राम को रफली कैसे स्केच कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहीं पर ले लेता हूँ। अगर अपन के पास एक कैंटिलीवर है, वो कैंटिलीवर को अपन जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, राइट। तो
यहाँ पर सपोज L/2 ले लेते हैं, इसको भी L/2 ले लेते हैं, इसको L ले लेते हैं, दिस लेंथ विल बी L/2, राइट। अब हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये एक W किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। इसको हम नाम दे देते हैं A B C, राइट। यहाँ एक P लोड है, P1 ले लेते हैं, यहाँ एक P2 है। अब इसको जल्दी से जल्दी आप कैसे बना सकते हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक SFD की लाइन खींच लीजिए। अब आप देखते जाइए, बस कुछ नहीं है इसमें। आप एक चीज़ तो मतलब ऑब्वियस है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा इसकी इंटेंसिटी, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है। तो ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का फंडा होता है वो मोमेंट जैसे ही कुछ कुछ होता है। तो W इंटू एक्स अपना ये लोड होगा, W इंटू एक्स एट x इक्वल टू 0 विल बी 0। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट सॉरी SFD है वो स्टार्ट ऐसा होगा कि अब ये चीज़ लीनियरिटी फॉर्म कर रही है, राइट, क्योंकि UDL है, हम SFD बना रहे हैं। तो ये सीधा यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक, बीइंग लीनियर इन नेचर। अब इस पॉइंट पे आके कुछ वैल्यू अटेन कर चुका होगा SF की, राइट। अब इसमें P1 अगेन नीचे है, तो आप P1 नीचे जाएंगे इससे, फिर आप कुछ नहीं करेंगे, आपको हॉरिजॉन्टली B पॉइंट तक आना है, राइट। अब ये अगेन नीचे है, तो फिर से उतना ही P2 इससे नीचे जाएंगे, और फिर आप, अगर ये आपकी एक्सिस है तो आप इसको इससे मिला देंगे। ये वॉट एवर बी द दिस लेंथ भी, ये आपकी कैलकुलेशन से आ जाएगी। लेकिन जनरली गेट कैलकुलेशन स्किप करते हुए सीधा सीधा प्रोफाइल देगा, आपको क्वेश्चन देगा और बोलेगा विच ऑफ द प्रोफाइल मैचेस विद द गिवन कंडीशन ऑफ बीम। आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। अब आपने देखा ये कॉम्प्लिकेटेड बीम है और इसको 2 मिनट में बन गया इसका। अब इसी चीज़ को अगर BMD, इस चीज़ का अगर BMD बनाने को कहा जाए तो फिर इसमें आप देख लीजिए तुरंत BMD। अब BMD के लिए आप फिर से वापस जाइए कि आपका ये मोमेंट कैसा जनरेट हो रहा है, राइट हैंड साइड ऑफ द बीम है, और ये जो मोमेंट W बनाएगा वो कुछ ऐसा होगा, दैट इज़ नथिंग बट क्लॉकवाइज, राइट। तो अगर राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज आता है तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं। दैट मीन्स ये जो BMD बनेगा ये डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज बना रहा है, हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि ये डायग्राम भी नीचे बनेगा, ये भी आपका नेगेटिव में बना, ये डायग्राम भी नीचे बनेगा। अब प्रॉब्लम दूसरी आती है कि आखिर कर्वेचर कैसा हो, मैंने वो भी आपको लिखवा दिया है। कर्वेचर यहाँ पर इस पॉइंट से इन दो पॉइंट्स के बीच का पैराबोलिक होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा कर्व पैराबोलिक ऐसा हो, दैट मीन्स इंक्रीजिंग स्लोप या डिक्रीजिंग स्लोप। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरह से बन सकता है ये। इंसान 1 सेकंड में गलती करता है यहाँ पर। डिक्रीजिंग स्लोप, इसका बहुत सिंपल मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेल्टा M बाई dx विच इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विच इज़ नथिंग बट शेयर फोर्स, राइट फ्रेंड्स। अब आप लॉजिकली देखिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने तक आपका मैग्नीट्यूड वाइज एटलीस्ट शेयर फोर्स बढ़ रहा है, ठीक। अब व्हेन दिस थिंग इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली स्लोप विल इंक्रीज। दैट मीन्स आपका ये जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो इस कर्व को लेके बनेगा। बहुत सिंपल है, आप यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए, आपको यहाँ भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, राइट। इस पॉइंट से आपका जो SF की वैल्यू थी वो थी 0, इस पॉइंट पे आए आपकी SF की एक वैल्यू आई, वो कुछ नहीं W इंटू एल होगी। ये पॉइंट W इंटू एल, ये WL प्लस P1, ये WL प्लस P2, नथिंग, बहुत सिंपल है। आप SF पे आए, SF आपका 0 से WL बना, दैट मीन्स आपका SF एज यू प्रोसीड टूवर्ड्स लेंथ L, दिस SF इज इंक्रीजिंग। दैट सिंपली मीन्स कि आपका जो कर्व होगा वो इंक्रीजिंग स्लोप का होगा, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है। तो कुछ नहीं है, 1 सेकंड का हो गया काम खत्म, ये यहाँ आया, राइट। अब ये मोमेंट फिर इंक्रीज करेगा, तो आपका ये अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट लोड है, राइट। अब ये लीनियर बनाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा। अब एक और लोड आ गया,
वो फिर से लीनियर बनाएगा, इसका कर्व फिर इसका स्लोप फिर ऊपर होगा, ये आपका बन गया बी एम डी। ये भी नेगेटिव में बनेगा। आप पॉइंट का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, डी सी बी एंड दिस वन इज ए। सिमिलरली ए बी सी डी, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज द थिंग। ये बहुत ही सिंपल है बनाना, बस आपको ज़रूरत है तो ये समझने की कि आखिर रूल्स क्या हैं, साइन कन्वेंशन क्या है। फ्रेंड्स इट्स वेरी क्लियर। आप सिर्फ दो चीज़ याद रखिए कि साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करना है, और कोई गिवन बीम है तो उसमें के ऊपर जो रिस्पेक्टिव लोड है किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का, वो लोड का प्रोफाइल क्या है। एंड ट्रस्ट मी, आपने खुद देखा, मैंने इतने क्वेश्चंस इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा गेट, दैट यू बी एश्योर्ड ऑफ। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा क्योंकि टाइम एज ऑब्वियस बहुत कम है। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देगा। अगर आपका हाथ फ्री हैंडेड, आप अगर एस एफ डी बी एम डी बना सकते हैं तो यू विल जस्ट इन 2 minutes यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी डाउट आता है, आप बेझिझक मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, कौन कौन सी सिलेबस में बुक्स हैं, बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं। और ऑल द बेस्ट गाइस। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल।